तो समझिए एफिशिएंट ऑल 6 3 माइनस का जो डायग्राम है वो ग्राउंड स्टेट ये रहेगी, एक्साइटेड स्टेट ये रहेगी, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये हुंस मल्टीपल लाके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को बैक साइड ऑर्बिटल में पुश करेगा और यहां से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए नेचर में कैसा है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिज्म कैसे पता करें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है जो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके साइड स्लाइडली अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। फिर से सुन लीजिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साइड स्लाइडली अट्रैक्ट, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास क्या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिज्म पता करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट पता करने का फार्मूला क्या है? अंडर रूट n+2। तो लगाइए, n की वैल्यू 1 और ये 1+2, आंसर बनेगा √3 और √3 का आंसर हो जाएगा 1.3। ये इसका आंसर बन जाएगा। नोट करिए भाई। चलिए पूरा बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। हमने ज्योमेट्री किसकी एक्सप्लेन की? K3 FECN होल 6 3 माइनस की। पूरे डायग्राम बनाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं वो आपको नए फार्मूले से सिखा दिया। जब आप नोट कर लें तो यस और नो लिखिए, उसके बाद अगला कंपाउंड समझेंगे। इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारी अलग अलग टाइप की कहानी आएगी, अलग अलग टाइप की स्टोरी है, जिसमें अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग कंसेप्ट। दूसरी चीज, इसमें कोई फार्मूला लगा करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें आपको सीधे सीधे डायग्राम बना के कैलकुलेशन करना। चलिए जब नोट कर लें तो यह साथ नोट लिखिए।
चलिए भाई, क्या हुआ? अभी तक नोट नहीं किया आपने? चलिए नेक्स्ट। हाँ ना, किसी ने बोला ही नहीं। लिखा नहीं लिखा अभी तक? ना लिखा हो तो बोलिए, मैं रुकूंगा, वरना बोर्ड पर से बिठाऊंगा टाइम। आप चलिए अगला कंपाउंड। अगले कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे हम। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। कौन सी ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, म्यू इक्वल टू √NN+2, ये हमको बताएगा किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, चलिए अगला कंपाउंड लेते हैं, FeF6 3- आयरन का कंपाउंड है और फ्लोरीन लिगेंड की तरह काम करेगा। फ्लोरीन यहाँ पर लिगेंड की तरह काम करेगा आयरन से टल मेटल। देखते हैं क्या होता है। Fe26, ये D इलेक्ट्रॉन, 3D6 और S2, ये आयरन की ग्राउंड स्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट है। ये आयरन की ग्राउंड स्टेट है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ग्राउंड स्टेट। लिगेंड कौन है? फ्लोराइड, ये लोन पेयर लेकर के आएगा। और यहाँ पर फ्लोरीन कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में बैक साइड पुश ना कर पाए, वो वीक लिगेंड। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, वो इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करता और लो स्पिन ज्योमेट्री में जाता था। फ्लोराइड वीक लिगेंड है, या हाई स्पिन ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा। पहले इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाए, पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। फ्लोराइड -6, 3 - चार्ज, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, एक ये गया, एक ये गया और एक ये जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन जिनको मैंने एरो बनाए वो यहां से जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट चेंज होगी और आयरन की ये एक्साइटेड स्टेट होगी, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो जा चुके हैं, पी ऑर्बिटल का वेकेंट था। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड बैक साइड पुश नहीं कर सकता क्योंकि वो वीक लिगेंड है। ये काम केवल स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही कर पाएगा, इसलिए फ्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन वहीं से रखेगा जहां से उसको जगह मिली। 1 2
3 4 और ये अगला डी ऑर्बिटल, पी के बाद डी आता है, ये बाद वाला डी ऑर्बिटल, इसमें 2 ऑर्बिटल यूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखेगा फ्लोराइड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ, और ज्योमेट्री कौन सी बनी, हाई स्पिन ज्योमेट्री है, क्योंकि इसमें वीक लिगेंड आया, इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश नहीं किया। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 5, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म है इसमें, और n की वैल्यू यहाँ 5 है, तो √5 5 + 2 और म्यू इक्वल टू √35 एंड म्यू इक्वल टू 5.96, ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट करिए। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट नोट करिए बोर्ड पर से, ये ज्योमेट्री है FeF6 3- की। जब कंप्लीट नोट कर लें तो यस और नो लिखिए, फिर अगली कहानी सुनाते हैं, अगले कंपाउंड की बात करेंगे। अभी इसको नोट करिए डिटेक्ट, मैंने सारी चीजें लिख दी है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, नेचर और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। गर्म पानी चलिए नोट कर लिया। अगला, अगले कंपाउंड की बात करें। अगला कंपाउंड है जिस हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अगला कंपाउंड है
CrNH3 3 प्लस, ठीक। और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे हम CONH3 3 प्लस, ठीक है। दोनों को एक साथ बोर्ड पर बनाएंगे, इसलिए ये फार्मूला यहां से हटा देंगे। इस तरफ हम ज्योमेट्री कोबाल्ट की बनाएंगे और इस तरफ ज्योमेट्री बनाएंगे हम क्रोमियम वाली। दोनों में लिगेंड कौन है? दोनों का लिगेंड कॉमन है, अमीन। सेंट्रल मेटल डिफरेंट है। तो पहले इसकी बात करें, देखो वो उस तरफ बनेगा इस तरह। क्रोमियम 24, क्रोमियम 24 तो डायग्राम क्या होगा? 3d4 4s2, शॉर्ट ट्रिक से लिखते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखो क्रोमियम में लास्ट डिजिट क्या है? 4, 3d4 4s2, बस। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 27। क्या डायग्राम बना है? 3d7 4s2। पहले दोनों की ग्राउंड स्टेट बनाए, ये क्रोमियम, ये 3d4 4s2, ये 4p। 3d4 1 2 3 4, इसमें 4। अब आप पहले टाइम ये जानते थे कि क्रोमियम की तो ग्राउंड स्टेट 3d5 4s1 होती है, तो उसमें मत जाइए, 3d5 4s1 भी लिख सकते हो। बट क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसमें से तैयार तो चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन 3d5 में हो गए 4s2 में। कोबाल्ट का डायग्राम बना है, ये बना। दोनों की एक साथ स्टडी कर रहे हैं हम, दोनों में डिफरेंस है। डी में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। एस में कितने? 2। पी वेकेंट, सॉरी ये वेकेंट है। अब पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, चार्ज कितना लगा रखा मैंने? जो इन पर चार्ज लगे होते हैं वही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +3, मतलब इसने अपनी 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। तो 3 कौन से जाएंगे? एक ये जाएगा, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पर किसका डायग्राम बनाओगे? क्रोमियम 3 प्लस का। क्या बनेगा? ये डी ऑर्बिटल, ये एस वेकेंट हो गया, पी पहले से वेकेंट था। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ये एक ये। क्यों गए? क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले 3 ऑर्बिटल को वेकेंट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके फिर लिगेंड आकर के अटैच होगा। 3 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे? 3। बताओ, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जब आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्टडी करते हो, ध्यान से समझना बात को, जब आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्टडी करते हो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको कितने डी ऑर्बिटल की आवश्यकता है? 2। चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक यहाँ लिखता है sp3d2 या d2 sp3। देखो एक का नाम लिखा मैंने sp3d2, मतलब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है ऑक्टाहेड्रल में, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सा ऑर्बिटल लिखा मैंने? इनर साइड वाला d2 sp3। तो समझाने का मतलब है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होता है या d2 sp3। मतलब आपको डी ऑर्बिटल कितने चाहिए? केवल 2 वेकेंट चाहिए। अब यहाँ देखो, ये क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट है इसमें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ तो वेकेंट डी ऑर्बिटल 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑलरेडी है।
तो बताओ ये अमीन जो आया NH3 लोन पेयर लेकर के आएगा तो ये कौन से लिगेंड की तरह बिहेव करेगा? अरे इसको इलेक्ट्रॉन पुश करना ही नहीं है, ऑर्बिटल ऑलरेडी वैकेंट है पहले से, तो ये ऐसा लगता है कि वीक लिगेंड की तरह काम करा, बस इसका नेचर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह होता है। ये कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बट अभी यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल पहले से कर दिए क्रोमियम ने, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश नहीं करेगा, यहीं से लग जाएगा, अपने लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। तो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये हाई स्पिन ज्योमेट्री है क्योंकि इसने बैक साइड पुश किया ही नहीं, बट इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है? 3, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो आपको एक फार्मूला लिखवाया n की वैल्यू वाला, उसमें n की वैल्यू 3 पुट अप करना, 3.86 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। चलिए ये नेचर में पैरामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, टी ऑर्बिटल ऑलरेडी पहले से वैकेंट थे, इसलिए इसने वीक लिगेंड की तरह बिहेव किया, इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश नहीं किया, नेचर में है पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट में अलग होगा, कोबाल्ट में देखते क्या होगा। ये कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, पहले 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, 1 गया, 2 गया और 1 ये जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गए। अब बताइए क्या डायग्राम बचा? 1 2 3 4 5 ये जा चुका है, ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे डी ऑर्बिटल में। S वैकेंट हो गया, P पहले से वैकेंट था, कौन आया? अमोनिया अपने लोन पेयर लेकर। अब अमोनिया यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे याद रखें, कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा? तो आपकी बुक में इसकी लिस्ट गिवन है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, पहले नंबर का, दूसरे का, तीसरे का, वहां से हमको याद करना है। मैंने आपको समझाया साइनाइड पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव किया था, फिर फ्लोराइड आया, उसने वीक लिगेंड की तरह काम किया। अब यहाँ पर अमीन, दोनों में अलग अलग साइड है, क्रोमियम के साथ ऑलरेडी डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गए थे, इस तरह हमें लगता है वो वीक लिगेंड, बट यहाँ पर अमीन ने क्या किया? कोबाल्ट के साथ, वही आपका एडल ज्योमेट्री है, इन इलेक्ट्रॉनों को बैक साइड पुश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाएगा? यहाँ, इसको कहाँ लाएगा? यहाँ, और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करेगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो वही D2sp3 है, बट ज्योमेट्री कौन सी हो गई? लो स्पिन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये नेचर में कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। दोनों का डिफरेंस देखिए, मैंने इसीलिए दोनों को एक साथ समझाया, और दोनों के डिफरेंस को एक साथ समझ करके फेयर कॉपी में नोट करिए, ठीक है? लिख ले दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार अमीन ने वीक लिगेंड जैसा बिहेव किया तो एक जगह स्ट्रॉन्ग। जब आप नोट कर लें दोनों को तो यस और नो चैट में लिखिए ताकि पता चलता रहे कि अब आगे बढ़ना है अपने।